जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, सकट चौथ, संकट चतुर्थी, माघ माह की बड़ी चतुर्थी जिसे तिल चौथ भी कहते हैं, संपूर्ण जानकारी लेकर आपके बीच में सकट चौथ जो है 31 जनवरी को मनाई जाए या 1 फरवरी को मनाई जाए, इसके में चंद्रोदय का समय क्या है, पूजा की संपूर्ण विधि क्या है और पूजा के बाद कथा की क्या विधि है और इसकी कथा क्या है, समस्त जानकारी के साथ मैं आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। साथियों, संकट चतुर्थी यानी कि गणेश चतुर्थी, माघ माह की सबसे बड़ी चतुर्थी, इसका पहले बताऊं कि इसको हम 31 जनवरी को व्रत रखें या 1 फरवरी को व्रत रखें। चंद्रोदय का समय जो है वो 31 जनवरी शाम 8:24 से चंद्रोदय हो रहा है। चंद्रोदय होगा 8:24 से और गणेश चतुर्थी 1 फरवरी को शाम 6:24 तक रहने वाली है। चतुर्थी जिस समय चंद्र दर्शन होते हैं उस समय चतुर्थी होनी चाहिए, तब चतुर्थी का व्रत माना जाता है। अधिक किसी के घर में तारों की पूजा होती है तो वो 1 फरवरी को व्रत रख सकते हैं, क्योंकि 6:24 तक चतुर्थी रहेगी और तारागण जो है मंडल में 6 बजे से पहले कहीं कहीं दिखाई दे जाते हैं। किसी किसी के यहाँ सूरज की भी होती है, तो जिनके यहाँ सूरज या तारों की होती है तो वो 1 फरवरी को भी रख सकते हैं, अन्यथा व्रत 31 जनवरी को रखेंगे तो अति उत्तम रहेगा। चंद्रोदय मैंने बता दिया, शाम को रात को 8:24 पर चंदा निकलेगा, जिस समय कि आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है। गणेश चतुर्थी यानी तिल चौथ यानी कि सकट चौथ क्यों मनाई जाती है? सकट चौथ स्त्रियां अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, उनकी मंगल कामना के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके सारे कार्य पूर्ण हो, इस मन में भाव लेते हुए गणेश जी की पूजा अर्चना व्रत करते हुए, निर्जला व्रत रखते हुए इस दिन को पूर्ण करती हैं। स्त्रियां संतान के लिए इस व्रत को किया करती हैं। अब गणेश चतुर्थी के दिन आपको पूजन किस प्रकार करना है, संपूर्ण विधि प्रारंभ करते हैं। उसके बाद कथा से लेकर आरती तक आपको सब इस वीडियो में मिलेगा। मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले गणेश चतुर्थी के दिन प्रातः उठिए, नहा धोकर स्नान कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। संभवतः कोशिश कीजिए अगर आप पीले रंग के वस्त्र धारण करें तो अति उत्तम रहेगा। एक चौकी लीजिए, उसके ऊपर पीले रंग का कपड़ा बिछाइए। गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी को जरूर स्थापित कीजिएगा। पीले रंग के फूल आप गणेश जी को अर्पित कीजिए और आप शुद्ध घी का दीपक जलाइएगा। अगर किसी वजह से शुद्ध घी अवेलेबल नहीं है तो तिल के तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं। इस दिन तिल की पूजा करना, तिल से बने लड्डुओं का भोग लगाना गणपति जी को अत्यंत शुभ माना जाता है। उसके बाद आप प्रातःकाली पूजा का अपने व्रत का संकल्प लेंगी। संकल्प लेने के लिए मैंने आपको बताया, आपके हाथ में यहाँ पर कलावा या मोली आप खुद भी बांधने का तरीका मैंने बताया था, आप खुद भी बांध सकते हैं या किसी से बंधवा सकते हैं। हाथ को गंगा जल से साफ करेंगे, फिर हाथ पे जरा सा गंगा जल लेंगे, थोड़े से चावल लेंगे, एक फूल लेंगे और हाथ को बंद करके यहाँ पर दूसरा हाथ लगाएंगे और फिर आप अपने संकल्प लेंगे भगवान के सामने। हे गणपति महाराज, आज मैं गणेश चतुर्थी के व्रत का संकल्प लेती हूँ, मेरे बच्चों पर की रक्षा करना, उन पर अपनी दया दृष्टि बनाकर रखना और मेरे व्रत को पूर्ण करने में मेरी मदद करना। ऐसा करने के बाद वो जो आपने हाथ में चावल और फूल लिए हैं वो भगवान जी के चरणों में वहीं पर अर्पित कर दिए जाते हैं। इस तरह से संकल्प लेकर हम भगवान जी की स्थापना कर लेते हैं। उसके बाद आपको सायंकाल के समय फिर पुनः यदि आप नहा सकते हैं तो ठीक है, और यदि आप ऐसे ही शोधावस्था में हैं तो आप अगर वस्त्र बदलें तो बहुत उत्तम रहेगा। शाम के समय आपको फिर सकट चौथ की कहानी कहनी होती है और भगवान गणपति की आरती अवश्य करें। भगवान गणपति की आरती अवश्य करें, कहानी करें, चंद्रमा को देखकर अर्घ दें। अर्घ के जल में थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी रोली, थोड़ा सा चंदन और थोड़े से चावल डालें और उसके बाद चंद्रमा को अर्घ दें और चंद्र देवता को अर्घ देते हुए चंद्र देवता से भी यही प्रार्थना करें कि आप हमारे परिवार में खुशहाली लाएं, कृपा दृष्टि बनाएं, मेरे बच्चों के ऊपर आपकी कृपा सदैव बनी रहे प्रभु। इस प्रकार मेरे इस व्रत को आप स्वीकार करो। ये सारी आपने इस तरह से अपना पूरा दिन जो है वो इस तरह से आपको व्यतीत करना है। तिल से बनी हुई चीज़ें आपको भगवान को अर्पित करनी है। कहीं कहीं जो व्रत होता है वो कुछ महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और कहीं ऐसा होता है कि जो निर्जला नहीं रख पाते हैं वो चाय, दूध या कुछ फल फ्रूट के साथ इस व्रत को रख लेते हैं
और उसके पश्चात व्रत का जिस समय व्रत खोला जाता है, कहीं कहीं शकरकंदी और दूध के साथ भी खोला जाता है। आपके यहाँ जैसी परंपरा हो आप उसके साथ खोल सकते हैं। मान्यता यह है कि इस दिन भगवान गणेश पर आए और बहुत बड़ा संकट टल गया था, इसीलिए उस दिन से इस दिन को संकट चतुर्थी यानी कि गणेश चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। एक और छोटी सी कथा जो गणेश चतुर्थी की है वो मैं आपके सामने कहती हूँ। एक समय की बात है कि एक राजा के राज्य में एक कुम्हार था। वो अपने अवा लगाकर बर्तन पकाया करता था, परंतु एक बार बहुत लंबा समय बीत गया और उसके बर्तन पक ही नहीं रहे थे। वो बहुत परेशान हो गया था कि अवा तो पक ही नहीं रहा और बर्तन पक्के नहीं हो रहे हैं। तो राजा के पास गया कि पता नहीं ऐसी क्या समस्या है कि मेरा अवा जो है पक नहीं रहा है। राजा ने राज ज्योतिषी को बुलाया और उससे समस्या बताई कि राज्य में ऐसी क्या परेशानी है कि कुम्हारों के बर्तन नहीं पक रहे हैं। राज ज्योतिषी ने कहा कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है, यदि एक दिन एक लड़के की प्रतिदिन एक एक करके बलि दी जाए तो ये जो संकट आया है ये टल जाएगा, अवे पकने प्रारंभ हो जाएंगे। राजा ने घोषणा की कि हर दिन एक घर से एक लड़का अवे के लिए जाएगा। अब तो सारे राज्य में एकदम से खलबली मच गई कि इस तरह कैसे होगा, यदि सब घर से एक लड़का जाएगा तो सबके बच्चों की बारी आ जाएगी। धीरे धीरे कोहराम समझ गया था। तो पहला दिन जो था एक बुढ़िया के बेटे की बारी थी। वो बुढ़िया ने सकट चौथ का उस दिन व्रत रख रहा था। बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे के लिए सकट चौथ का व्रत रखा हुआ था। जब उसे कहा गया कि आपके बेटे को आज कुम्हार के यहाँ जाना होगा, अभी में बैठना होगा, तो बुढ़िया का हाल बेहाल हो गया था। बुढ़िया अम्मा भगवान से रो रो कर प्रार्थना करने लगी कि ऐसा मैंने क्या किया, मैं तो शंकर देवता का व्रत भी करती हूँ, हे गणेश जी महाराज मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन बच्चा भी समझदार था, माता को दिन प्रतिदिन पूजा करते हुए भी देखता था। उसने अपनी माता से कहा कि आप परेशान मत होइए, मुझे जाने दीजिए। सकट चौथ का दिन था तो जो बूढ़ी अम्मा थी उन्होंने जो हाथों में तिल लेकर कथा कही थी और एक सुपारी जो गणपति भगवान के चरणों में चढ़ाई थी वो अपने बच्चे को हाथ में दे दी कि ये लेकर बैठ जाना और गणपति भगवान का नाम लेते रहना। वो लड़का जो था वो चला गया राजा के दूतों के साथ और अभय में बैठ गया। ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः मंत्र की माला का जाप करता रहा। जब सवेरा हुआ तो देखा कि उसमें से तो आवाज़ आ रही है। कुछ लोगों ने सोचा कि क्या कोई ये आवाज़ कैसे आ रही है, लेकिन जब देखा तो जो कुम्हार था उसका आवाज़ तो पूरा पक गया था, लेकिन उसके अंदर लड़का बिल्कुल जीवित था। राजा ने कहा ये चमत्कार कैसे हुआ। उस लड़के ने कहा कि मेरी माँ सच्चे मन से भगवान श्री गणेश जी का सकट चौथ का व्रत रखती आई है और ये संकट देवता की ही मेरे ऊपर इतनी बड़ी दया हुई है कि मैं जीवित हूँ। तब से राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई, क्योंकि उस दिन गणेश चतुर्थी का दिन था, कि जितनी भी सुहागन महिलाएं अपनी संतान के लिए इस व्रत को करेंगी तो उनकी संतान के प्राणों पर कभी भी कोई आंच नहीं आएगी। भगवान गणपति उन बच्चों के प्राणों की सदैव रक्षा करेंगे। पूरे राज्य में खुशहाली आई, पूरे राज्य के बच्चे सुरक्षित हो गए और सभी महिलाएं गणेश चतुर्थी का व्रत उसी दिन से प्रारंभ कर दिया। माघ माह की जो गणेश चतुर्थी आती है उसे सकट चौथ के नाम से जाना जाने लगा और सभी महिलाएं अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए भगवान गणपति के इस व्रत को रखने लगी। बोलो गणपति महाराज की जय। तिल हाथ में लेके जब ये कहानी आप कह लेंगे उसके बाद गणपति भगवान की आरती अवश्य कीजिएगा। और जो आप अपने हाथ में तिल लेकर कहानी कहेंगी उसमें से एक चुटकी तिल तो आप उस जल में डाल दीजिएगा, जो जल का पात्र रख के आपने कहानी कही है, जो आप चंदा को अर्घ देने वाली हैं या तारों को अर्घ देने वाली हैं। और बाकी जो तिल आपके हाथ में बचते हैं उन तिल को एक पुड़िया में बांधकर, एक कागज का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिएगा, उसमें तिल बांधकर वो आप आपके बच्चे बड़े हैं तो उनके रूम में, उनका जो एक कबर्ड होगा उसमें, नहीं तो अपने घर की अलमारी में कहीं भी सुरक्षित रखिए। कहा यह जाता है, मान्यता ये है और मेरा तो अटूट विश्वास है, क्योंकि मैं प्रतिवर्ष इस तरह ही करती हूँ। उन तिल को आप संभाल के रखते हैं और जब भी आपके बच्चे किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे होते हैं तो वो तिल का जो छोटा सा पैकेट हम बना के रखते हैं सकट चौथ के दिन, वो अपने बच्चों की पॉकेट में रख देते हैं। कहा जाता है इससे कि भगवान गणपति स्वयं उनके साथ रहते हैं और उनके कार्यों को सिद्ध करते हैं, सारे विघ्न उनके दूर करते हैं। इतना महात्म है इस गणेश चतुर्थी का, इस सकट चौथ के व्रत का। इस तरह से आपको करना है। और एक महा उपाय भी साथ के साथ बता देती हूँ। 21 जोड़े दूर्वा घास के और 21 लड्डू। यदि आपके बच्चों के साथ कोई भी समस्या है, कोई भी वॉट एवर एनी प्रॉब्लम, किसी भी तरह की कोई समस्या, बार बार सारी समस्याएं गिनवाना उचित नहीं लगता। आप स्वयं जानते हैं अपने मन में, आपको पता है हमारे बच्चे के साथ ये परेशानी हो रही है, तो आप इस दिन स्पेशल सकट चौथ के दिन आप 21 दूर्वा घास मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था, 3 पत्ती वाली होती है, वो एक मानी जाती है, ऐसे निकली होती है उसमें।
तो वो आपको लेके दूर्वा घास और उसके बाद उसके 21 जोड़े आपको बनाकर भगवान गणपति पे अर्पित करने हैं और 21 लड्डू भगवान गणपति पे अर्पित करिए अपने बच्चों की मंगल कामना के लिए। यदि बच्चे आपके साथ रहते हैं तो उनके हाथ से चढ़वाइए। गणेश जी भगवान के मंत्र की एक माला का जाप कीजिए। तो आप ये देखिएगा कि इस सकट चौथ वाले दिन आप इस तरह से पूजा करेंगे पूरे श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान गणपति को मनाते हुए, तो आपके बच्चों पर आ रहे सारे विघ्न दूर हो जाएंगे, उनके सर्व कार्य सिद्ध होंगे, परिवार में खुशहाली आएगी। तो इजाजत दीजिए, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए निश्चित महत्वपूर्ण साबित होगी। मिलती हूँ एक और बहुत अच्छी वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे।